नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेल के द्वारा सफ़र करते हैं और आपको अक्सर वेटिंग टिकट और कंफर्म टिकट की चिंता सताती है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आखिर ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है और इसमें आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और जो भी अपडेट है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। लिखा है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक नया नियम लागू किया है जो खासकर उन परिवारों के लिए राहत भरा है जो वेटिंग टिकट की परेशानी से जूझते हैं। अब अगर आपके पास एक भी कंफर्म टिकट है और बाकी सभी टिकट वेटिंग में हैं, तब भी पूरे परिवार को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यह नियम लाखों रेल यात्रियों के लिए किसी राहत से कम नहीं है। आइए जानते हैं इस नए नियम की पूरी जानकारी, शर्तें और इसका फ़ायदा कैसे उठाना है। अब देखिए, फैमिली की बात हो रही तो ऐसा नहीं कि 10, 12, 15 लोग एक साथ टिकट आप एक ही टिकट पर सफ़र कर रहे हो, ऐसा नहीं। इसमें भी लिमिट है। लिमिट ये है कि रेलवे के इस नए नियम के तहत यदि आपके परिवार में 6 सदस्य हैं और उन 6 सदस्यों ने अपना टिकट बुक कराया है और उसमें से किसी एक व्यक्ति का टिकट भी अगर कन्फर्म है, तो बाकी 5 लोगों की टिकट अगर वेटिंग में भी चली जाती है, आरएसी में भी चली जाती है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले यदि किसी के टिकट कंफर्म नहीं होते थे तो उन्हें ट्रेन से यात्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी और टीटी उन्हें यात्रा से रोक देता था, या फिर अगर आप यात्रा करते पकड़े जाते थे तो आप पर वो अच्छा खासा जुर्माना लगाता था। लेकिन अब टीटी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो नया नियम है ये लागू क्यों किया गया है ये भी आप लोग समझ लो। आप ही लोग की अपील पर इसको करा गया है, क्योंकि भारतीय रेलवे को लगातार यात्रियों से ये शिकायतें मिल रही थीं कि एक ही परिवार के लोग साथ में सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी टिकट कंफर्म ही नहीं हो पाते हैं। आधे लोग के कंफर्म होते हैं, आधे वेटिंग में होते हैं, और वेटिंग वालों को रेलवे यात्रा करने नहीं दे रहा है। इस वजह से यात्रा की जो योजना है वो लोगों को कैंसिल करनी पड़ती थी। इस परेशानी को समझते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है ताकि यात्रियों को सहूलियत मिल सके और एक साथ यात्रा करने का मौका मिल सके, पूरी फैमिली एक साथ सफ़र कर पाए। क्योंकि देखिए, किन यात्रियों को मिलेगा ये लाभ ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो पूरी जानकारी जानने बिना मत जाइएगा। यह नियम केवल उन्हीं यात्रियों पर लागू होगा जिन्होंने एक ही पीएनआर नंबर पर सभी टिकट अपने बुक किए हैं। ऐसा नहीं कि घर के सभी मेंबर्स ने अलग अलग अपना अपना टिकट बुक किया है, किसी ने कहीं से किसी ने कहीं और से, और 6 के 6 टिकट लेके आप पहुंच गए स्टेशन। भैया, ऐसा करोगे तो फिर आपको पक्का टीटी ट्रेन से नीचे उतारेगा। करना क्या है कि एक ही व्यक्ति को सभी के टिकट बुक कर लेने हैं, क्योंकि एक ही पीएनआर नंबर पर अगर टिकट बुक होंगे और सभी या जो भी यात्री हैं उनका नाम एक ही परिवार से जुड़ा भी होना चाहिए, तभी आपको यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। अब देखिए, एक ही परिवार का मतलब ये नहीं कि अगर आप 4 दोस्त 5 दोस्त मिलकर यात्रा कर रहे हो तो आप एक फैमिली के नहीं हो तो आपको यात्रा नहीं करने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि कोई एक बंदा सभी के पैसे लेके एक ही जगह से टिकट बुक करेगा तो एक ही पीएनआर नंबर पर ये चारों पांचों टिकट जो भी होंगे वो बुक होंगे। ऐसा होने पर ही आपको इस नियम का लाभ मिल पाएगा। यात्रा करने वाले यात्रियों में से कम एक का टिकट कंफर्म होना अनिवार्य है। बाकी सदस्यों की टिकट वेटिंग या आरएसी में भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। टीटी को नहीं होगी रोकने की अनुमति। रेलवे ने सभी टीटीज़ को ये निर्देश दे दिए हैं कि यदि किसी परिवार के या किसी ग्रुप के, कोई फ्रेंड्स ग्रुप जा रहा है, कोई फैमिली ग्रुप जा रहा है, कि एक टिकट कंफर्म है, अगर उनमें से किसी एक का भी टिकट कंफर्म है तो बाकी सदस्यों को आप ट्रेन से नीचे नहीं उतार सकते, ना ही उनसे जुर्माना वसूल सकते हो, ना ही उन्हें परेशान कर सकते हो, ना ही उनसे बहस कर सकते हो। इससे यात्रियों को मानसिक शांति मिलेगी और उन्हें टीटी से बहस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ देखिए कैसे करें सुविधा का लाभ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक ही पीएनआर से आपको टिकट बुक करने हैं। कम से कम एक व्यक्ति का टिकट कंफर्म होना आवश्यक है। क्या है इस नए नियम की सीमा? देखिए, इसकी सुविधा केवल स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और चेयर कार कोचों में ही लागू होगी। जनरल टिकट या तत्काल टिकटों पर यह नियम लागू नहीं होगा। रेलवे यात्रियों से ये उम्मीद करता है कि वे नियमों का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि यात्रा के दौरान कभी भी किसी भी टाइम आपका पहचान पत्र और पीएनआर नंबर से सत्यापन किया जा सकता है। और एक चीज़ और मैं जो आपको बताना भूल गया, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जिस भी आईडी से आप टिकट बुक कर रहे हो, यानी कि जिस भी गवर्नमेंट आईडी से, आधार कार्ड से, पैन कार्ड से, डीएल से, तो वो आईडी आपको यात्रा के दौरान अपने साथ में रखनी है, क्योंकि अगर टीटी को डाउट होता है तो वो आपसे चेक करवा सकता है, वेरीफाई करवा सकता है। अब ये यात्रियों के लिए तो भैया राहत भरी खबर है ही, क्योंकि रेलवे का जो नया नियम है ये त्योहारों, छुट्टियों और स्कूलों की छुट्टियों जैसे व्यस्त सीजन में बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि अक्सर पूरी फैमिली को टिकट एक साथ कंफर्म नहीं हो पाते थे, जिससे उनकी यात्रा
की योजना बिगड़ जाती थी। अब यात्रियों को यह चिंता नहीं सताएगी। रेलवे ने इसको लेकर के क्या कहा है? रेलवे ने कहा है कि रेलवे के अनुसार यह कदम यात्रियों को बेहतर सेवा देने की दिशा में उठाया गया है। हम चाहते हैं कि परिवार साथ में यात्रा कर सके और किसी को अकेले सफ़र ना करना पड़े। इसका टोटल ऑल अगर हम लोग निष्कर्ष जाने तो वो ये है कि भारतीय रेलवे के द्वारा लिया गया यह निर्णय यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब केवल एक कंफर्म टिकट से पूरी फैमिली को साथ यात्रा करने की अनुमति मिलना एक बड़ा बदलाव है। इससे न सिर्फ टिकट बुकिंग की चिंता कम होगी बल्कि टीटी से होने वाली अनबन से भी छुटकारा मिल पाएगा। अगर आप भी अगली बार ट्रेन यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस नए नियम का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और सुनिश्चित करें कि आपका बुकिंग केवल एक ही पीएनआर से हो रहा है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।